नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले एक सप्ताह 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। पिछले सप्ताह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। 1 जनवरी डीआरडीओ का स्थापना दिवस। 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस और 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगड़िया। ये अरविंद पनगड़िया को हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया जो है ये पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, जिन्हें हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जब हम 16वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं तो यह 16वां वित्त आयोग जो है 2026-27 से 2030-31 तक के अवधि के लिए यह वित्त आयोग बना है। 16वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम था एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम था एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। जब हम 16वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं तो वित्त आयोग जो प्रथम वित्त आयोग था, भारत में प्रथम वित्त आयोग 1951 ईस्वी में बनाया गया था। यह जो वित्त आयोग होता है यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार हर प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का नियुक्ति किया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है। इसलिए यह जो वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। इस वित्त आयोग का जो कार्य होता है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है वित्त आयोग। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार बनाया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है गुजरात ने। यह 1 जनवरी 2024 को गुजरात राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करके यह गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इस सामूहिक सूर्य नमस्कार में लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने एक साथ गुजरात राज्य में सूर्य नमस्कार किया। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फेलिक्स सेसिकेदी। फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसकी राजधानी का नाम है किंशासा। किंशासा राजधानी का नाम है और इसके राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स सेसिकेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यूएई। भारत और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास। यह जो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास है भारत के राजस्थान राज्य में यह डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। यह 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित हो रहा है। जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, अर्थात डेजर्ट साइक्लोन जो राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, तो राजस्थान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ के नए सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान के नए सीएम का नाम है भजन लाल शर्मा और राजस्थान के जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। राजस्थान के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र और वहाँ के नए सीएम का नाम है भजन लाल शर्मा। और राजस्थान में
डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया जा रहा है, जो भारत और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात के द्वारिका बेट द्वीप के आसपास यह जो पनडुब्बी पर्यटन है शुरू किया गया है। द्वारका बेट द्वीप के आसपास गुजरात में पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। गुजरात सरकार और मझगांव डक लिमिटेड के समझौते से यह पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। मथुरा के वृंदावन में राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है और इस सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम। यूपी के पहले बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम, जिसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और यह उद्घाटन हुआ है मथुरा के वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी भेजने वाला विश्व का दूसरा देश हाल ही में कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत बना है। भारत हाल ही में ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश अमेरिका था। सबसे पहले ऐसा ऑब्जर्वेटरी अमेरिका ने भेजा था। अब भारत दूसरा देश बन गया है। भारत ने एक ऑब्जर्वेटरी भेजा है जिसका नाम है एक्सपोसैट के सफल प्रयोग करते ही भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए ऑब्जर्वेटरी भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का विस्तार कर इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5 देशों को। ब्रिक्स का विस्तार कर इसमें 5 देशों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स में जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो पहले से इसमें देश थे ब्राजील। ब्रिक्स में पहले से देश शामिल थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, अर्थात ये 5 देश पहले से ब्रिक्स के मेंबर थे। अब अन्य नए 5 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो वो 5 देश कौन कौन से शामिल हुए हैं? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये 5 देश नए शामिल हुए हैं ब्रिक्स समूह में। और हाल ही में अर्जेंटीना को भी ब्रिक्स देशों में शामिल करने के लिए निमंत्रित किया गया था, जिसने इस देशों में ब्रिक्स देशों में शामिल होने के निमंत्रण को अर्जेंटीना ने आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। तो अब ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसमें सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर अब 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले की उम्र सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड ने। हाल ही में झारखंड ने वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों लोगों की उम्र सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। यह उम्र सीमा पहले 60 वर्ष था, अर्थात 60 वर्ष के व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता था झारखंड में। अब 50 वर्ष पूरे करने वाले व्यक्ति को भी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्सेस मसरा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चाड। सुक्सेस मसरा है, ये चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले वर्ष चाड पर कब्जा करने वाले सैन्य शासकों का विरोध करने वाले ये प्रमुख नेता थे सुक्सेस मसरा, जिन्हें चाड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रिफाइनरी
जिसे हाल ही में ISCC प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ISCC भारत की पहली रिफाइनरी जिसे हाल ही में ISCC प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, यह रिफाइनरी है रिलायंस रिफाइनरी। रिलायंस जामनगर की रिलायंस रिफाइनरी को हाल ही में ISCC प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह जो प्रमाण पत्र है ISCC प्रमाण पत्र, यह पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कंपनी के समर्पण हेतु दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र जो मिला है जामनगर में रिलायंस का जो रिफाइनरी है उस रिफाइनरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल किस राज्य के निवासी हैं? ये रणधीर जायसवाल हैं जो हाल ही में विदेश मंत्रालय में नए प्रवक्ता बने हैं। ये बिहार के निवासी हैं रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल ने पूर्व में जो अरिंदम बागची थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका स्थान लेंगे ये रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? MS स्वामीनाथन कृषि से संबंधित पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है BR कंबोज को। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त हुआ है BR कंबोज को। यह BR कंबोज कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर 20 सही, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नालसा का अर्थ है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा। इस नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और नालसा की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। यह एक वैधानिक निकाय है और जो नालसा है यह कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए एक खास पोर्टल तूरदार प्रिक्योरमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह ने। भारत के सहकारिता मंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किसानों के लिए खास पोर्टल तूरदार प्रिक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। यह तूरदार प्रिक्योरमेंट पोर्टल जो है किसानों को फसल बेचने में मदद करेगा तथा बिचौलियों से उन्हें बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पृथ्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य है पृथ्वी प्रणालियों के साथ समझ और बातचीत। हाल ही में लॉन्च पृथ्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य है पृथ्वी प्रणालियों के साथ समझ और बातचीत। पीएम ने हाल ही में, पीएम अर्थात नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। यह जो पृथ्वी विज्ञान योजना है यह वर्ष 2021 से 2026 के लिए इसका अनावरण किया है और इसका उद्देश्य है पृथ्वी प्रणालियों के साथ समझ और बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पुस्तक लिखी है वाई भारत मैटर्स, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सब सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ। यह भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किया जा रहा है। पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष के लिए। भारत 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल हाल ही में शुरू किया है। इस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी 1947 में और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर
बीच गेम का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोघला बीच में। घोघला बीच पर अनुराग ठाकुर ने बीच गेम का उद्घाटन हाल ही में किया है। यह जो घोघला बीच है, यह दीव जो हमारा दमन और दीव के पास, दीव में जो दीव है, उसी दीव के पास घोघला बीच है। तो घोघला बीच पर अनुराग ठाकुर ने बीच गेम का हाल ही में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। कादियाल साड़ियाँ पश्चिम बंगाल से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। कादियाल साड़ियाँ के अतिरिक्त सुंदरवन शहद, काला नूनिया चावल, कंगेल और गोरोड, कादियाल साड़ियों के अतिरिक्त इन वस्तुओं को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड। उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड को कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विकासशील को। भारत से विकासशील को एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब हम एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 68 और इसका जो हेडक्वार्टर है अर्थात एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर रहने के बाद इसे त्याग दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय जो पिछले 52 वर्षों से सिंहासन पर थी, अर्थात पिछले 52 वर्षों से डेनमार्क की महारानी थी, उन्होंने यह दायित्व छोड़ दिया है, सिंहासन त्याग दिया है। तो डेनमार्क की जब हम बात करते हैं तो डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे इस डेनमार्क के पड़ोसी देश हैं और डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसके पड़ोसी देश हैं जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे। और डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने पिछले 52 वर्षों से जो सिंहासन पर बैठी हुई थी अपना सिंहासन त्याग दिया है और इस तरह से ये मार्गरेट द्वितीय, मार्गरेट सेकंड यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बन गई हैं। धन्यवाद।